हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी अमोइबिक्स। एंटी अमोइबिक्स एंटी अमोइबिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका क्लासिफिकेशन अगर हम करना स्टार्ट करें तो पहला क्लासिफिकेशन है लुमिनल एंटी अमोइबिसाइड अमोइबिक्स, मतलब अमोइबिसाइड्स भी होता है। तो ल्यूमिनल अम्यूबोसाइड है ना, उसमें जो ड्रग्स आती है वो आती है डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट, डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट। फिर उसके बाद में आते हैं आइडोक्विनोल क्विनोलोन एंड प्रोमोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद में आते हैं टिश्यू अमोइबिसाइटिस, टिश्यू अमीबोसाइड्स, वर्ड अजीब है थोड़ा। उसमें सबसे पहले आएगा मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड ओनिडाजोल। मिक्स्ड, अगर मिक्स्ड की बात करें तो सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल प्लस डिलॉक्सामाइड एंड सेक्निडाजोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ल्यूमिनल वाले को पढ़ लेते हैं। जब ल्यूमिनल वाले को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट in intestinal lumen. Okay, then they kill the cyst form of ant amoeba histolytica. जब सिस्ट फॉर्म को ये कर देते हैं, अगर ये इनफेक्टिव भी हो सकते हैं, ये इनफेक्टिव भी हो सकते हैं इन लीवर एब्सेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इंटेस्टाइन में हाइड्रोलाइज्ड। इसके अलावा एसएआर्स, अगर इसमें हेलोजन सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूशन होगा ना, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्टिविटी बढ़ जाएगी किस में होता है ये? लोडोक्विनोलोन में। और इसमें फ्यूरेट एस्टर भी होता है, फ्यूरोएट, जो कि डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट में होता है। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट कैरियर, और इसका यूज हम कर सकते हैं आफ्टर मेट्रोनिडाजोल, टू इरेडिकेट ल्यूमिनल सिस्ट, क्योंकि ये सिस्ट को हटाता है। डिलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट का हम यूज़ मेट्रोनिडाजोल के बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ल्यूमिनल सिस्ट को हटाता है। एडीआर माइल्ड जीआई अपसेट। जो लोडोक्विनोलोन है
रोटोक्विनोलोन जो है थायराइड में इंटरफेरेंस कर सकता है। इसके बाद में हम जब देखेंगे तो वो आते हैं टिश्यू अमीबोसाइड्स। टिश्यू अमीबोसाइड्स आते हैं, उसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन ग्रुप का रिडक्शन करता है। नाइट्रो ग्रुप जो होएगा इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, कहाँ लिखूँ, रिडक्शन। अब इसके बाद में ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीएनए डैमेज एंड डेथ ऑफ सेल। ये केवल और केवल एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ही होगा। एसएआर की अगर बात करें तो एसएआर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका। इसकी पोजीशन 5 पे नाइट्रो ग्रुप इज इसेंशियल। ठीक है। दूसरा है इमिडाजोल, रिंग इज रिक्वायर्ड। इसकी जो साइड चेन होती है अफेक्ट हाफ लाइफ। अगर हम रिमूवल करेंगे ऑफ नाइट्रो ग्रुप विल लीड टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो गया, अमोइबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री में यूज होएगा, लीवर एब्सेस में, जियार्डियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, लीवर एब्सेस, जियार्डियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। इन सब में इसका यूज होएगा। एडीआर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मेटेलिक टेस्ट आएगा, उसी के साथ साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डाइसल्फिराम लाइक सिम्टम्स। डाइसल्फिराम लाइक सिम्टम्स आएंगे विद अल्कोहल एंड नोजिया ऑल्सो। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें ड्रग इंटरेक्शन विद अल्कोहल तो सीवियर रिएक्शन हो जाएगी। और एक अभी हमने देखा है डाइसल्फिराम लाइक सिम्टम्स भी आते हैं। वॉरफेरिन with warfarin bleeding risk will increase। अब कुछ important points हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबिक लीवर एब्सेस वो है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है।
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्ट कैरियर which is diloxanide. एंड डीएनए डैमेज कौन सी ड्रग करती है? नाइट्रोइमिडाजोल। सिस्ट फॉर्म में कौन सी ड्रग काम करती है? ल्यूमिनल ड्रग्स। एंड मेट्रोनिडाजोल जो है केवल एनारोबिक्स पे, वो काम करेगी मेट्रोनिडाजोल। ठीक है जी।